अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोगों ने हम सब बात कर रहे थे सूरह यूसुफ में आयत नंबर 15 का, और हम लोग आयत नंबर 15 को हाफ देखे थे, आधा। और इंशाल्लाह आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा था कि चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं पहले। फिर जब उसे लेकर चले और उसने मिलकर ठान लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि यकीनन वक्त आ रहा है कि तू उन्हें उसका माजरा की खबर उस हाल में देगा कि वह जानते ही ना हो। देखो अब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बात हो रही थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ठान लिया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो लोग कुएं में फेंक देंगे, तह वाले मतलब गहरी कुएं में, डीप कुएं में, ताकि वो खुद से बाहर ना आ सके, क्योंकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद बच्चे थे। उसके बाद ये तो आधा पार्ट था कि फिर हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ की। हमने कौन? यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं। अल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने यानी उनके भाइयों ने कुएं में फेंका, मतलब अंधेरे कुएं मतलब डीप कुएं के अंदर फेंका, तब अल्लाह ने उनको वही किया। वही मतलब वही का मतलब होता है कि जब फरिश्ते आसमान से कुछ मैसेज अल्लाह के तरफ से लाते हैं, मतलब अल्लाह कुछ मैसेज अपने बंदे को अगर देता है तो उसको बोलते हैं वही, राइट। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, तब क्या क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें वही किया कि कौन सा वही, क्या मतलब अल्लाह उनके लिए क्या मैसेज दिए। हाँ, और मैसेज कोई भी अगर देखिए, कोई भी जमीन में अगर मैसेज अगर नबी के लिए या अगर रसूल के लिए अगर कोई आसमान से मैसेज लाता है तो वो एंजल है, उनका नाम है जिब्रील अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह के फरिश्ते हैं जो कि नबी के लिए मैसेज लाते हैं कि अल्लाह का पैगाम क्या है। हाँ, तो जब वही किए अल्लाह ने, तो उनको क्या वही किए? ये वही था, मतलब कि तू उन्हें यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या दिख गया, तू उन्हें उसका माजरा की खबर उस हाल में देगा कि वह जानते ही ना होंगे। इसको डीप देखते हैं, मतलब किसको? यानी अल्लाह कह रहे हैं कि ए यूसुफ, तुम जो है तुम इन अपने भाइयों को इस माजरा का खबर, यानी जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है, आज जो तुमको ये लोग कुएं में फेंक दिया है, डीप कुएं में मरने के लिए, इसका हाल तुम फ्यूचर में अपने भाइयों को बताओगे और तुम्हारे भाई खुद नहीं जान सकेंगे कि ये, इसको कैसे पता कि हम लोगों ने यूसुफ के साथ ऐसा किया था। यानी देखिए, यानी अब देखिए, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसी वक्त कह दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा, यानी तुम्हारे साथ जो इतना ज्यादती हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, तुम्हारा अपना भाई ही तुम्हें मौत के घाट में उतार रहा है, लेकिन तुम इस जुर्म का, मतलब इन लोगों ने जो तुम पर जुल्म किया है, इस चीज का खबर तुम अपने भाइयों को दोगे। और देखिए, अगर किसी बच्चे को कुएं में फेंका जाए तो ऑब्वियसली वो डर जाएगा और उसके जहन में ये ख्याल आएगा कि हम
कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कुआं में बहुत कुछ हो सकता है। हमने कहा कहा था ये बात। तो 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 यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऑब्वियसली उस वक्त मौत का खौफ होगा। बट यहां पर जब अल्लाह ने उन्हें ये वही दिया कि तुम इस चीज का खबर फ्यूचर में अपने भाइयों को दोगे, इसका मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में सर्वाइव करने वाले हैं, यानी कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत नहीं आएगी, ये नहीं आई। और देखिए ऑब्वियसली अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की वहां पर अगर कुएं में डेथ हो जाती, तो क्या वो अपने फ्यूचर में अपने भाइयों को जो ये सब कर रहे थे उसके साथ, क्या वो उनको बोल पाते? क्या वो ये बात बता पाते अपने भाइयों को? नहीं। तो इसका मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत डरे हुए थे उस वक्त, बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि देखिए एक इमोशनली ट्रॉमेटाइज थे वो, इमोशनली तो डरे हुए ही थे, बट अपना जो मतलब इमोशनली वो टूटे तो हुए थे, लेकिन अपना जान जान का भी डर था कि हम मर ना जाए। लेकिन अल्लाह ने उनको मेन वक्त पर, मतलब जब उनको ऐसा फील होने लगा कि अब हम डेथ हो जाएगा मेरा, तब अल्लाह उनको कंफर्ट देते हैं। किसके जरिए? वही के जरिए अल्लाह उनको कंफर्ट देते हैं कि नहीं, तुम्हारा आज दिन बहुत खराब है, तुम पर ये जुल्म हो रहा है। पहला कंफर्ट ये कि तुम पर इतना जुल्म हो रहा है, बट ऐसा दिन आएगा कि ये सारी जितने भी डिसअपॉइंटमेंट है, जितने भी मतलब तुम्हारे साथ दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब दूर हो जाएगी। ये पहला कंफर्ट। दूसरा कंफर्ट कि तुम्हारे साथ मतलब तुम ये अगर सोच रहे हो कि तुम्हारी डेथ हो जाओगे, तुम्हारा डेथ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, तुम नहीं डेथ हो, तुम्हारा डेथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमको आगे तुम्हारे भाई को ये सब बताना है। इसका मतलब ये, इस दो से क्या हमें पता चला कि जब रेवोल्यूशन आता है, जब आसमान से वही आती है, तो नबी को कंफर्ट देने के लिए, और सिर्फ नबी को नहीं, सिर्फ रसूल को नहीं, उसके उम्मतों को, यानी जो उनको फॉलोअर्स हैं, मतलब मैसेंजर्स के फॉलोअर्स को भी कंफर्ट देने के लिए। अब हम एक बात कहने जा रहे हैं। क्या? सबसे पहले मतलब जो फर्स्ट सूरह यूसुफ सीरीज की हमने फर्स्ट वीडियो में ये बात कहा था, फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं क्या, कि हमने ये कहा था कि इसमें कनेक्शन है किसका? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये चीज़ वही की जा रही है। सूरह यूसुफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की जा रही है। और अब हम लोग समझते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। क्यों? देख कि क्या हो रहा था कि जो मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ऑपरेशन का शिकार थे, बहुत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ढाया जा रहा था। जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनके अपने भाई जुल्म ढा रहे हैं, उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है, अब जो उनका जो ट्राइब्स था, या जो मतलब अरब के डिफरेंट ट्राइब थे, और मतलब मक्का में जहाँ वो रह रहे थे, वहाँ पर सारा लोग जो है इस्लाम को ठुकरा दिए थे, और इस्लाम के खिलाफ, उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, और उनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, जैसे सेम टू सेम, देखिए उनको इमोशनली थ्रेटन था। कैसे इमोशनली थ्रेटन था? कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, तब उनके लोगों ने उनको ठुकरा दिया। तो ज़रा आप समझिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख हुआ होगा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पता है कि ये जो कुरान है यह हक है, मतलब ये अल्लाह का कलाम है, और जो लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे वो फिर जहन्नम में जाएंगे। क़यामत दिन उनका बहुत ज़्यादा कड़ा हिसाब होना है। तो देखिए कि
जब उनको ये पता हो गया, और उनके अपने लोग जब उनको ठुकरा देंगे, तो उनको क्या इमोशनली थ्रेटन, क्या इमोशनली उनको दुख नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि जो हम इंसान, देखिए, हर इंसान चाहता है कि अगर हमें कुछ अच्छी चीज पता है तो वो दूसरे तक बताए, और हम दूसरे को गलत राह से जाने से रोके, वरना फिर कयामत दिन हमें हमारी पकड़ होगी। मतलब नहीं, मतलब उनको भी, मतलब उनको जहन्नम में जला जाएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब पता था, लेकिन अपने जब उनके लोग उनको ठुकरा दिए तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। उनके बाद, उसके बाद, ये तो बात है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेम टू सेम जैसे इमोशनली यूसुफ सलाम को इमोशनली प्रॉब्लम हो। अब ये तो दोनों मिला। अब दूसरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ही लोग फिजिकली टॉर्चर करने लगे, यानी उनको फिजिकली मारने लगे कि तुम अब इस्लाम का जो है प्रचार मत करो, हम लोग इस्लाम लाने वाले नहीं हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो अरब में थे, बहुत कम ही लोग इस्लाम लाए थे, और जो इस्लाम लाए थे उनको ज़्यादा ऑपरेशन का, उनको ऑपरेशन, उनको उनके ऊपर जुल्म जो हो रहा था उनको सहना पड़ रहा था। ठीक है, तो अब देखिए, अपने लोग ही उनको मार रहे थे, यानी वो जो उनको सही बात, यानी अल्लाह की बात बता रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मक्का वाले को पता नहीं था कि अल्लाह ही का, उनको बिल्कुल पता था, उनको बिल्कुल पता था कि अल्लाह एक है। यहाँ तक कि कुरान में है कि वो लोग अल्लाह से दुआ भी मांगते थे। लेकिन पता उनका प्रॉब्लम क्या था? बस उनका प्रॉब्लम ये था कि वो अल्लाह को भी पुकारते थे, अल्लाह के साथ किसी और चीज को भी पुकारते थे, जैसे बुत, जैसे कोई फरिश्ते हो गए, उनको भी पुकारते। तो ये उनका प्रॉब्लम था। तो मोहम्मद सल्लम यही चीज के लिए उनको बहुत रोका करते थे। तो कुरान फुल तो उनको शिर्क से ही धोने के लिए आया था, लेकिन वो लोग उस बात को नहीं मानने वाले बन गए, और वो मोहम्मद सल्लम पर फिजिकली टॉर्चर किए। कैसे? जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने फिजिकली टॉर्चर किया। ठीक है, तो ये बात हो गई। मतलब देखिए, सूरह यूसुफ मोहम्मद सल्लम को कंफर्ट इसलिए पहुंचा रहा है कि जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना प्रॉब्लम्स के बाद अल्लाह ने यहाँ पर कहा कि फ्यूचर में ऐसा आएगा जो तुमको कंफर्ट जोन मिलेगा, तुम कंफर्ट रहोगे। सेम टू सेम यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो इतना ये प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, ये जो मुशरिकीन मक्का आप पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, सेम टू सेम जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कंफर्ट मिला, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उसी तरीके से आपके लाइफ में भी ऐसा दिन आएगा जो आपको कंफर्ट मिलेगा। सुभान अल्लाह। बस हमने ये दो चीज को कंपेयर किया। जब हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे टाई अप है। इसीलिए कोई भी रेवलेशन जो है, अल्लाह कुरान में रेवलेशन को, यानी वही को बारिश से कंपेयर करते हैं कि जब बारिश होती है तो मुर्दा जमीन जिंदा हो जाता है, और उससे बहुत अच्छे अच्छे फल फ्रूट, प्लांट्स एंड वेजिटेशंस उससे आने लगते हैं। सेम टू सेम जब ये कुरान, मतलब वही अल्लाह के तरफ से जब वही आसमान से आता है, तो जो ह्यूमन बीइंग का जो डेड हार्ट है वो जिंदा हो जाता है, उसमें लाइफ आ जाता है। सुभान अल्लाह। आपको कुरान बहुत ऐसी आयत मिलेगी। तो इसका मतलब कि वही जो है यहाँ पर या यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कंफर्ट दे रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कंफर्ट दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये है कुरान, ये सूरह यूसुफ का मतलब थीम,
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट देना है, ठीक है। और हम इसमें एक एक चीज कहना चाहेंगे ये, कि यहाँ पर देखिए कि जब क्या कि जब यहाँ पर कुएं में वेल में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, यानी वन ऑफ द वर्स्ट टाइम ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबसे घटिया टाइम ही, यस, कि उनको अपने भाई कुएं में फेंक रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा घटिया ही ना बात हुआ। बट वो और दर्दनाक टाइम, यस, बहुत ज्यादा ही दर्दनाक टाइम, अपना लाइफ थ्रेटनिंग टाइम। बट पता है एक बात, उनका सबसे जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल वहीं बन गया। कैसे कि जब याकूब अलैहिस्सलाम, सॉरी याकूब नहीं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब यूसुफ को जब कुएं में फेंका जा रहा है और वो ये बात सोच रहे हैं कि ये तो मेरा बहुत ही ज्यादा बदतरीन टाइम हो गया, मतलब बहुत डरावना टाइम हो गया। लेकिन जब उनको अल्लाह ने वही दिया, यानी उनको जब रसूल, मतलब जब वही आया, मतलब उनको पता चल गया, उनको वही का बशारत मिला, मतलब उनको नबी का बशारत मिल गया। दैट मीन्स कि उनके लाइफ का सबसे बेहतरीन पल वो बन गया। सुभान अल्लाह। इससे क्या पता चला हमें? इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे लाइफ का हम ये देख रहे हैं कि हमारे लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम है, बहुत ही ज़्यादा हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ का बहुत बदतरीन टाइम है, ऐसा टाइम ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन पता नहीं कब अल्लाह का क्या प्लान है, अल्लाह के प्लान से वही टाइम हमारे लाइफ टाइम के लिए वो बेहतरीन बन जाए, और हम उस बदतरीन टाइम को बेहतरीन टाइम मानने लगे। तो वो अल्लाह पर डिपेंड है कि अल्लाह हमें वो कब चीज़ देंगे। इसका मतलब हमें टाइम से कंप्लेन नहीं करना चाहिए, मतलब हमें ये नहीं कहना चाहिए ये टाइम बुरा है वो टाइम अच्छा है। टाइम अल्लाह का है, इसे और अल्लाह कहते हैं वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, यानी अल्लाह टाइम की कसम खा के कहते हैं। अल्लाह जो है टाइम का कसम खाता है, मतलब हर एक टाइम का वैल्यू है। जो वो हमारे लाइफ में जो डिफिकल्ट टाइम है उसका भी वैल्यू है, और जो हमारे लाइफ में जो बहुत खुशी वाला पल है, बहुत कंफर्ट वाला पल है, उसका भी वैल्यू है। और हम इंसानों को दोनों टाइम को एंजॉय करना चाहिए। वेल, एक बात हमने फील किया है, पता है क्या, कि अगर हम डिफिकल्ट और इजी दोनों टाइम को एंजॉय करने लग जाए ना, तो वेल जिंदगी पलट जाएगी, मतलब जिंदगी में कंफर्ट ही कंफर्ट हो। हाँ, ऑब्वियसली हम में से सब लोग अच्छे पल को, हैप्पीनेस टाइम को एंजॉय करते हैं। बट जो डिफिकल्ट टाइम है जिसमें कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उस पर हम लोग बहुत डिप्रेस रहते हैं। हमने ये फील किया अगर वो डिफिकल्ट पल को भी हम अगर एंजॉय करना सीख लेना, तो वल्लाही लाइफ विल बी टू मच हैप्पी। आई नो ये टफ है, ये सब इंसान के लिए टफ है कि डिफिकल्ट टाइम को कैसे, मतलब ये किया जाए, ये क्या बोलते हैं, कैसे इंजॉय किया जाए। लेकिन एक चीज़ है कि जब इंसान डिफिकल्ट में रहता है ना, तो वो अल्लाह से करीब रहता है। वेल, हम लोगों को दोनों टाइम अल्लाह के करीब रहना चाहिए, लेकिन अगर हम डिफिकल्ट में है तो हमें और ज़्यादा अल्लाह से करीब होने का मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन जो ये लोग डिफिकल्ट टाइम में अल्लाह से दूर हो जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि डिफिकल्ट टाइम में अगर अल्लाह से आप दूर हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, मतलब ऐसी गलत काम कर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। तो आखिर में अल्लाह से दुआ है कि या रब्बल आलमीन, जो हमने कहा वो हमको भी अमल करने की तौफीक अता फरमा, और जो इसको सुन रहे हैं उन सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लकुम वल कुरानिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात
वज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।